भैया बहुत दिन से सोच रहा हूँ इस बार हम लोग अपने खेत में क्या बोए। अरे छोटे, अभी समय है, तू परेशान क्यों हो रहा है? लेकिन एक और काम करना है। क्या भैया? बाबा की संदूक खोलनी है। हाँ भैया, बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था, पता नहीं बाबा ने उस बक्से में क्या रखा है। तुम खोलते क्यों नहीं भैया? अरे थोड़ा सही समय का इंतजार कर रहा हूँ भैया। एक पुरानी संदूक के लिए सही समय का क्या इंतजार करना? देखो, बाबा ने कहा था जब तुम दोनों जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाओ तब उस संदूक को खोलना। मुझे लग रहा है पता नहीं वो समय आया है कि नहीं आया है। मुझे अभी खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? ये कैसी बात कर रहे हो भैया? हम बड़े हो चुके हैं, हमारा ब्याह हो चुका है, अब तो हम जिम्मेदार हो चुके हैं, हमें तो खोल देना चाहिए संदूक। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, आप खोल क्यों नहीं देते संदूक? अरे गौरी, अभी परेशान मत हो, जब सही समय आएगा मैं खुद ही खोल दूंगा। अच्छा, तुम लोग आपस में बहस करना बंद करो। एक संदूक न हुआ कि क्या हो गया। ये लो, नाश्ता कर लो, खेत पर भी तो जाना है ना। हाँ भाभी, दे दो नाश्ता। अब पता नहीं उस संदूक से कहीं खजाना न निकल जाए। अब जो भी निकलेगा वो अब खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोगों को अपने अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। क्या सोच रहे हो भैया? बहुत देर से देख रहा हूँ, एकदम गुपचुप चुपचाप चले जा रहे हो। छोटे, कुछ खास नहीं सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार बाबा ने उस संदूक में रखा क्या होगा। कहीं उस संदूक से कोई ऐसी चीज न निकले जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। अरे भैया, ऐसी कोई चीज नहीं निकलेगी। देख, कुछ ना कुछ खास तो जरूर है ना, तभी ना बाबा ने ये कहा कि जब जिम्मेदार हो जाओ तब उठाना। भैया आप परेशान मत हो। अरे भाई, दोनों भाई कहाँ जा रहे हो? रुको भाई रुको। अरे गुन्नू काका, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? अरे भाई, कालू, भैरव, क्या बोलूं बेटा, चलो जरा मेरे घर में देखो क्या हो रहा है। चलो तो सही। चलो चलो काका, चलते हैं। अरे 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 अरे, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? रुको। अरे भाइयों, रुको रुको, ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे भैया, देखो तो, बाबा ने उसे ज्यादा दे दिया है, अब मुझे कम दिया है, ठीक से बंटवारा नहीं किया है। अरे बाबा ने बिल्कुल ठीक किया है, बाबा मेरे पास खाते हैं पीते हैं, तो बाबा तो मुझे ज्यादा देंगे ही ना, तुझे क्यों देंगे? हाँ, देखो तो, निठल्ला देवर है, कुछ काम का ना काज का, 1.5 मना नाच का। हाँ, और इसे ज्यादा चाहिए। भाभी तुम बीच में मत आओ, वरना कहीं मैं अरे क्या करेगा तू? हो, तूने मेरी बीवी को ऐसे बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 भाइयों, रुको 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 रुको, लड़ाई किस बात की है ये बताओ। शांति से पहले बैठो और मुझे बताओ क्या बात है। अरे क्या बोलूं कालू भैया, तुम्हारे जैसा भाई होता तो कहना ही क्या था। मेरा भाई तो एक नंबर का कमीना है। तुम्हें बता है कालू भैया,
घर की कोई जिम्मेदारी ये नहीं लेता है, और ये अभी उतावला हुआ है, कह रहा है मेरा ब्याह करा दो। अब बताओ, एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी ज़मीन है, खेती करता हूँ किसी तरीके से, घर बार चलता है, और फिर इसका भी पेट पालता हूँ। पर ये कह रहा है मुझे ब्याह कर दो, वरना पूरी जायदाद में आधा आधा हिस्सा कर दो। अब आधा आधा हिस्सा करने से क्या फ़ायदा होगा? मैंने सोचा बड़ा बेटा सब कुछ करता है और मेरी भी देखभाल करता है, तो मैंने सारा कुछ बड़े बेटे के नाम कर दिया है। ये बुढ़ा ही असली समस्या की जड़ है कालू भैया। कोई बाप कभी ऐसा करता है क्या? हाँ, संपत्ति है तो बराबर बराबर बंटनी चाहिए ना। अब मैं निठल्ला हूँ, नकारा हूँ, चाहे जो भी हूँ, लेकिन संपत्ति पे नहीं बनता है तेरा हक। मुझे पता है तू इस संपत्ति को लेगा और बेच खाएगा या जुए में हार जाएगा, और कुछ नहीं करेगा तू। मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। देखा कालू भैया, यही बात बोल देता है हमेशा। देखो बाबा, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं कोई वो नहीं हूँ कि तुम डांटोगे और मैं निकल जाऊंगा। मैं वो हाल करूंगा कि पूछो नहीं। देखो काका, मेरी अगर मानो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको उसका हिस्सा दे दो, और ये पंचायत में सबके सामने करो, ताकि वो दोबारा अपना हिस्सा खोने के बाद आपके पास ना आए। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ वो बर्बाद कर देगा। बाबा, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए परेशान मत हो, उसे उसका हिस्सा देकर अलग कर दो। ठीक है कालू बेटा, जैसा तुम कहो। ऊपर वाले ने तुम्हारे जैसे दोनों बेटे दिए होते तो आज झगड़ा ही नहीं होता। कालू और भैरव को देख और सीख, दोनों कितने अच्छे हैं, दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, चलता हूँ बाबा। अरे छोटे, बहुत देर से देख रहा हूँ तू एकदम चुपचाप है। चल बैठ खाट में। अजी, आप लोग घर के अंदर नहीं आओगे क्या? वहीं देख रही हूँ पड़े पड़े हो। अरे आज खाना यहीं ले आओ, अब बाहर हवा बड़ी अच्छी चल रही है, सोचता हूँ आज यहीं सो जाएंगे। ओ भैया, ये घर झुमरू कौवे का है ना, जिसके 2 बेटे हैं? हाँ, ये उनका ही घर है। देखो भाई, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, मेरा सामान मुझे दे दो। कौन सा सामान? मैंने तुम्हारे बाबा को दिया था, वो सामान अब लेने का वक्त आ गया है, मुझे मेरा सामान दे दो। अरे भाई, कौन सा सामान? एक संदूक है, काठ की संदूक। वो संदूक तुम्हारी थोड़ी है, बाबा ने हमें दिया था। क्यों भैया? हाँ, वो संदूक तो हमारी है भाई। नहीं भाई, वो संदूक तुम्हारी नहीं है, वो संदूक मेरी है। और अगर संदूक मान भी ले आपकी है, तो उसमें रखा हुआ सामान मेरा है, वो मुझे दे दो। नहीं, हम वो संदूक नहीं खोल सकते, और मैं ये कैसे मान लूँ कि वो आपका है? ये क्या बात हुई? क्या आपके पास कोई सबूत है? देखो, सबूत तो मेरे दिल में है, अब दिल काट कर तो नहीं दिखा सकता। ये कोई बात नहीं है, आप आते हैं और कह देते हैं कि संदूक मेरी है, संदूक में रखी चीज मेरी है, और मैं मान लूं, ये नहीं हो सकता है। ओहो, अगर ऐसा है तो फिर आप यहाँ से जाइए। अच्छा, चलता हूँ फिर। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। हाँ, पता नहीं कहाँ से आया था भैया। पता नहीं छोटे, लेकिन उसकी आंखों में बहुत बड़ा विश्वास देखा मैंने। अब मुझे नहीं लगता है वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला है।
भाई मैं अंदर आ जाऊं? अरे कौन है? मैं वही हूँ। अरे आप फिर आ गए। अब इस गांव में कहाँ जाऊंगा रात को? मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही रहूं जब तक मेरा संदूक मुझे मिल नहीं जाता है, और संदूक ना भी दो तो उसमें रखी मेरी चीज तो मुझे दे दो, वो मेरी चीज है। अरे भैया, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, अगर तुम लोगों को शक है तो संदूक खोल क्यों नहीं देते? संदूक खोल दो, सब निकल कर सामने आ जाएगा। हाँ भैया, आज संदूक खोल ही दो ना। नहीं नहीं, क्यों संदूक खोलूं? एक अजनबी आता है और हमें कहता है वो संदूक हमारी है, उसमें रखी चीज हमारी है, और मैं उसके कहने पर खोल दूं? देखो भाई, नहीं खोलना है मत खोलो, मैं तो इंतजार करूंगा, और तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि वो खुल नहीं जाता है। अब फिलहाल इसी चारपाई में मेरा भी लगा दो एक चारपाई, अब मैं भी यही इसी आंगन में सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से जाओ, हम आपके लिए यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं करेंगे। अरे गौरी, ऐसे नहीं बोलते, जाने दे, वो मेहमान है, उसकी चारपाई लगा और उसके लिए भी खाना निकाल। और सब खाना खा रहे थे। सभी को प्लेट में खाना ला ला कर दे रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार। वाह, खाना तो दोनों बहुएं स्वादिष्ट बनाती हैं। झुमरू ठीक ही कहता था, मेरे बच्चे लायक निकलेंगे। लेकिन जैसे ही संदूक खुलेगा, संदूक का राज बाहर आएगा, वैसे ही तुम लोगों की एकता टूट जाएगी। हाय, मुझे ये सोचकर भी बुरा लग रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? क्यों एकता टूट जाएगी? हाँ, ऐसे क्या है उस संदूक में? संदूक में है ही वो चीज, जैसे ही वो निकलेगी तुम दोनों भाई अलग अलग रास्ता पकड़ लोगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, और क्यों डरा रहे हैं आप? अरे भाई, अगर मैं डरा रहा हूँ तो संदूक खोल लो, खोल के देख लो उस संदूक में क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा। भैया, अब खोल ही क्यों नहीं लेते हैं? मैं परेशान हो गया हूँ ये चक्कर घिन्नी में। अब मेरे तो सर में दर्द होने लगा है। क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटे, इसकी बातों में मत आ, हमें नहीं खोलना। इसके कहने पर हम संदूक खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप चुपचाप सोइए, रात काफ़ी हो चुकी है और आप परेशान मत करिए। भैया, ये बहुत परेशान कर रहा है। अब इसकी बातों से तो मुझे भी शक होने लगा है। अब पता नहीं क्या है। मैं जा रहा हूँ भैया, चाबी लेकर आता हूँ और उस संदूक को खोल ही लेता हूँ। हाँ ठीक है, जा, लेकिन सोच ले एक बार फिर। अब भैया, सोचना क्या है? भैया, क्या करूं? अरे करना क्या है, खोलो, भैया की बातों का इंतजार मत करो, इस संदूक को खोलो। भैया, क्या करना है? अब चाबी ले आए हो तो खोलो। भैया, क्या करूं, ढक्कन खोलूं कि नहीं? अरे, अब जब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो पीछे मुड़ने की जगह नहीं है, ढक्कन खोलो। भैया, इसमें तो कागज के बंडल हैं, निकाल जरा। अब निकला राज, अब देखो, राज का पता चल जाएगा। अच्छा भैया, मैं पढ़ता हूँ। आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के मत बोलिए, अब मुझे टेंशन होता है। भैया, इसमें एक चिट्ठी है। अच्छा पढ़ो तो। भैया, चिट्ठी में लिखी है, मेरा ये सारा धन संपत्ति, ये सब कुछ सिर्फ एक बेटे को मिलेगा,
किसका नाम लिखा है? कुछ धुंधला धुंधला सा है, आगे पढ़ता हूँ। मेरे 2 बेटे नहीं हैं, एक ही बेटा है और वो है कालू। भैरव मेरा बेटा नहीं है। अरे चुप कर छोटे, रख दे उसे और बक्सा को बंद करके इसे बाज को देकर यहाँ से हटा। लेकिन भैया मैं कौन हूँ? वो ठीक है, तुम असली बेटे हो तो मैं कौन हूँ? अरे मैं नहीं मानता, तू मेरा भाई है, हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, ये हमारा परिवार है। देखिए आप जो कोई भी है, आप कौन सी राज की बात कर रहे थे? देखो भाई, मैंने तो पहले ही कहा था राज खुलेगा तो तुम लोग सब अलग अलग हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। हाँ, मैं भी नहीं मानती। आप भैरव हमारे घर के सदस्य हो, हमारे भाई हो, और हम बस इतना ही जानते हैं, हमें और कोई सच नहीं जानना है। जाओ, इसे रख दो। भैया आप महान हो, लेकिन मैं हूँ कौन, ये तो मुझे जानना होगा ना। मैं यहाँ आया कैसे? ए बाज, तुझे सब कुछ पता है ना? तू जानता था इस संदूक में क्या है, फिर भी। देखो भाई, मैं जानता तो था, और मैं ये भी जानता था कि ये बच्चा इस घर का नहीं है। इस राज को मैंने ही दफन किया था। ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आप? हाँ, सड़क पे मिला था भैरव। तो फिर मुझे यहाँ लाया क्यों? अरे झुमरू बड़ा दयालु था, वो ले आया तुझे। ए भैरव, इसकी बातों पे मत आ। और सुनो, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? अब तो आपका सामान मिल गया ना, ले जाओ ये कागजात, यहाँ से निकलो। अरे भाई, ऐसे कैसे निकलूं? अब मैं तो बता रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा अपना भाई नहीं है। अब तुम साथ इसे रखोगे, पूरी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा दोगे। हाँ, मैं दूंगा। ये मेरा अपने भाई जैसा ही है और अपने भाई से बढ़कर है। ये हमारे परिवार का सदस्य है। 2-4 कागज के टुकड़े से हमारा परिवार टूट नहीं जाएगा। अरे भाई, सोच लो, इतनी बड़ी धन संपत्ति है। हाँ, मैंने सोच लिया। हाँ, ठीक कह रहे हैं ये। गौरी और भैरव हमारे परिवार का हिस्सा है। दीदी, आप बड़े दिल वाली हो जो ये बातें कह रही हो। शायद आपकी जगह कोई और होता तो हमें अपने घर से निकाल फेंकता। कोई भी आज संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहता है। भैया आप बहुत अच्छे हो, लेकिन भैया अब मेरा हक नहीं बनता है। ये धन संपत्ति सब आपका है, मुझे अपना कुछ तलाशना होगा। मैंने तो पहले ही कहा था, राज खुलेगा तो सब कुछ बटेगा और सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं छोटे, इस कागज पे और इस बाज पे भरोसा मत कर। मैं हूँ ना, मैं तुझे कह रहा हूँ, तू मेरा भाई है और हमेशा से तू मेरा भाई ही रहेगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं ये। गौरी, भैरव, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम हो गया ना। अब आप यहाँ से निकलिए। हमारा ये परिवार है, हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करिए। अरे भाई, अभी पूरी किताब तो पढ़ी ही नहीं है, अब पूरी किताब भी तो पढ़ लो भाई। हाँ, आधे अधूरे में फैसले नहीं लिया करते। 2 पन्ने ही पढ़े हैं अभी, आगे का भी पढ़ो। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा दिल दुखों से भरता जा रहा है। वही बेटा मेरा असली बेटा होगा, जो बेटा लालच से परे होकर परिवार को साथ जोड़कर चलेगा और एक दूसरे पर वार नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? अरे मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त था। मेरे बाबा ने कहा था, दोनों बेटों में से जो बेटा सबसे अच्छा होगा उसे ही धन संपत्ति देना। तुम दोनों सगे भाई हो। ये नाटक तो हम दोनों ने मिलकर रचा था ताकि जब तुम लोग बड़े हो सको तो हम जान सके
कि तुम में से अच्छे व्यवहार का कौन है और उसी के हाथों में सारी चाबी सौंप सके। लेकिन तेरा बाबा समय से पहले ही चला गया। मैं रह गया अकेला यहाँ तुम लोगों को देखने के लिए। अब मैं आया था, यह परीक्षा की घड़ी थी। इसका मतलब हम दोनों सगे भाई हैं? हाँ, बिल्कुल तुम लोग सगे भाई हो। मैंने तो बस एक झूठ कहा था ताकि जान सकूं कि तुम अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मैंने देखा कालू तुम बहुत अच्छे हो और भैरव तुम भी बहुत अच्छे हो। तुमने अपनी सच्चाई स्वीकार करके जाने तक का सोच लिया था। अरे आपने तो उथल पुथल ला दिया था हमारे घर में। चलो कोई नहीं, सब कुछ अब अच्छा रहा। मैं जाती हूँ, खीर बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, बहुत खाना खा लिया, अब कल कुछ अच्छा खिलाना। अभी तो आराम से सोऊंगा। भैया मैं तो डर ही गया था। अरे छोटे, डरने की क्या बात थी? तू मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा। ऐसी चीजें हमारे बीच कभी नहीं आ सकती। हाँ भैया,